समुंदर से निकले मॉन्स्टर्स लड़कियों को तोड़ा तोड़ा के करते हैं बलात्कार। कैसे और किस तरह से मॉन्स्टर्स लड़कियों को ठोकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम दिखवाते हैं कुछ मछुआरों को, जो कि ये सब समुंदर के किनारे होते हैं और बोट में बैठ के मछली मारने के लिए गहरे समुंदर की ओर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसका नाम होता है जिम और इसका नाम होता है हैंक। यहाँ पे दिखवाते हैं कुछ लोगों को जो कि ये सब गहरे समुंदर की ओर जा रहे होते हैं मछली मारने के लिए। मछलियों को पकड़ने के लिए समुंदर में जाल बिछा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखवाते हैं एक एलियन टाइप के जीव को, जो कि ये जाल में फंस जाता है। जाल में फंसने के बाद इन सबको लग रहा होता है कि एक बड़ी मछली फंसी और जाल को ऊपर खींचने में लग जाते हैं। ये सब पूरी जोर से जाल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जाल तो ऊपर बिल्कुल नहीं आ रही होती है। सब मिलके जाल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब रस्सी तो टूट जाती है और ये बच्चा पानी में गिर जाता है। और ये बच्चा पानी में गिरने के बाद ये एलियन जाल को तोड़ के बाहर आ जाता है और बच्चे को पानी के अंदर खींच के मार देता है। पानी लाल होने लग जाता है, खून से लाल होने लग जाता है। इस बोट में ऑयल गिरा होता है और ये आदमी अनजाने से तेल में गोली मार देता है और तेल में गोली लगने की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है और ये बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जिम बोट को ब्लास्ट होते हुए देख रहा होता है। ब्लास्ट होने के बाद ये बोट पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है। सीन चेंज होकर दिखवाते हैं कि जिम का एक परिवार होता है, जो कि उसका एक बच्चा होता है। यहाँ पे जिम की बीवी को दिखवाते हैं, इसका नाम होता है करल। इनका एक कुत्ता होता है, जो कि ये कुत्ता घर से बाहर आके कचरों पर खाने के लिए कुछ ढूंढ होता है। वो खाने के लिए कुछ ढूंढते हुए घर से थोड़ी दूर आ जाता है। ये कुत्ता चल चल के जा रहा होता है, तब वो किसी को देख पाता है और देखने के बाद उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। और तब यहाँ पे देख पाते हैं कि ये एलियन ये कुत्ते के ऊपर हमला करने लग जाता है, कुत्ते को मारने की कोशिश करने लग जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि कैरल कुत्ते को खाना देने के लिए कुत्ते को ढूंढ रही होती है। कुत्ते को ढूंढ रही होती है, तब वो दिख पाती है कुछ चिपचिपी चीज को। जिम भी देखने पर इसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चीज क्या है। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चीज क्या है। और तब ये दोनों कुत्ते को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। कुत्ते को चिरला चिरला के पुकार रहे होते हैं, लेकिन कुत्ता तो बिल्कुल नहीं मिलता। कुत्ते को ढूंढते हुए ये दोनों समुंदर के किनारे आ जाते हैं, लेकिन तब भी इनको तो कुत्ता बिल्कुल नहीं मिलता। और तब दोनों दिख पाते हैं कि कुत्ता तो बुरी तरह से मारा पड़ा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने कुत्ते को बुरी तरह से चीर फाड़ के मार दिया, और चीर फाड़ के मारने वाला और कोई नहीं, वो एलियन था। यहाँ पे हैंक और कुछ लोगों को दिखवाते हैं और ये सब दिखवाते हैं कि यहाँ पे कई सारे कुत्ते बुरी तरह से मारे पड़े होते हैं। इन सारे कुत्तों को वो एलियन चीर फाड़ के मार रहा होता है। रात होने के बाद एक घर में एक लड़की को दिखवाते हैं, जो कि कांगी कर रही होती है। तब उसको एक साउंड सुनने को मिलता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि खिड़की के पास आखिर कौन है, लेकिन खिड़की के आसपास तो कोई नहीं होता। और इस लड़की का नाम होता है पेगी। ये थोड़ी डरी और घबराई हुई दिख रही होती है, क्योंकि इसके घर में कुछ अजीब तरह के वातावरण छाए हुए होते हैं। इसको लग रहा होता है कि दरवाजे के उस पार कोई तो है। ये डरी हुई होती है। तब देख पाते हैं कि यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है। ये दोनों एक पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पे जिम और कैरल भी आ जाते हैं। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट को दिखवाते हैं, जो कि इसका नाम होता है सुजान। इस पार्टी में सभी नाच रहे होते हैं। तब ये दोनों तो यहाँ पे मजे करने में लगे होते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद अगले दिन नदी के किनारे पेगी और उसका बॉयफ्रेंड को दिखवाते हैं, जो कि ये दोनों बीच में धूप सेक रहे होते हैं। और यहाँ पे जिम और कैरल के साथ 3 लोग बोट में होते हैं और नदी के किनारे तो ये दोनों लगे होते हैं और दोनों चल चल के जा रहे होते हैं। तब जमीन पे देख पाते हैं एलियन के पैरों के निशान को, जो कि ये दोनों एलियन की ओर ही जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये सब मजे में मछली मार रहे होते हैं। ये सब मछली मार रहे होते हैं, तब कुछ फंस जाता है। शायद मछली फंसी होती है। ये बुढ़ा ऊपर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऊपर तो ला नहीं पा रहा होता है। ये पूरी जोर लगाने लग जाता है, तब रस्सी तो टूट जाती है और नीचे पानी में ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई मछली नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। और कैरल इसकी तस्वीरें ले लेती है। इनको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि आखिर वो चीज कौन था। यहाँ पे ये दोनों मजे में हंसते मुस्कुराते हुए आनंद उठा रहे होते हैं। पानी के अंदर खेल खेल के भीग भीग के बहुत ही ज्यादा मजा उठा रहे होते हैं। और तब यहाँ पे पानी के अंदर दिख पाते हैं कि कोई उनकी ओर जा रहा होता है और यहाँ पे कोई इस लड़के को पानी के अंदर खींच के ले जाता है। पेगी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इसको कौन खींच के ले गया। और पानी के अंदर दिख पाते हैं कि ये एलियन ये लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है।
पेगी उसके बॉयफ्रेंड को देख उसके पास आ जाती है और उसके पास आने के बाद वो देख पाती है कि ये तो पूरी तरीके से मरा पड़ा होता है। ये डरते घबराते हुए भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। ये एलियन इसको पकड़ के खींच के ले जा रहा होता है और खींच के इसको किनारे पे लाके इसको जमीन पे पटक के इसका बलात्कार कर डालता है। ये एलियन पेगी को ठोक डालता है। सीन चेंज होने के बाद देख पाते हैं नदी के किनारे एक कैंप गड़ा हुआ होता है और कैंप के अंदर एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो कि दोनों के दोनों एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। ये दोनों अपना क्रियाक्रम शुरू ही करने वाले होते हैं कि यहाँ पे कोई आ रहा होता है, इनके पास कोई आ रहा होता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ये एलियन आ जाता है और कैंप को फाड़ के लड़के को मार डालता है। लड़की तो डर के मारे अपनी जान बचा के किसी तरह से कैंप से बाहर निकल जाती है और कैंप से बाहर निकालने के बाद दौड़ के भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाती है लेकिन भाग नहीं पाती। एलियन इसके आगे आ जाता है और इसको नीचे पटक के लड़की को ठोक डालता है, लड़की का बलात्कार कर देता है। ये एलियन पूरी तरह से हफ्सी होता है, लड़कियों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, ठोक डालता है। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड बोट से नदी में घूम रहे होते हैं। घूम के रात हो जाती है और ये तीनों एक केबिन पे आ जाते हैं और यहाँ से गुजरते हुए 3 लोग केबिन को देख पाते हैं और यहाँ पे ये एलियन भी केबिन के पास होता है। यह भी उन तीनों के ऊपर नजर गड़ा के रखा होता है। उसके बाद ये तीनों बदमाश लड़के इस केबिन को ब्लास्ट कर डालते हैं लेकिन किसी तरह से लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये तीनों बच जाते हैं। जान बचने के बाद ये तीनों बोट की ओर आ रहे होते हैं भागने के लिए। यहाँ पे ये लड़का किसी को गोली मार रहा होता है तब नीचे से ये एलियन इस लड़के को पकड़ के पानी के अंदर खींच के ले जाता है और पानी में डुबा के मार रहा होता है। तब ये आदमी देख लेता है और एलियन को मार के इस लड़के को बचाने के लिए आ रहा होता है। तब ये एलियन तो चिंता होता है और फिर से इनके ऊपर हमला करने लग जाता है। तब ये तो एलियन को गोली मार के मार डालता है और लिंडा तो गाड़ी से भाग रही होती है, अपनी जान बचा के भाग रही होती है। ये अपनी जान बचा के भाग रही होती है तब ये एलियन इसके ऊपर हमला करने लग जाता है और फिर हमला करके इसको मार डालता है। सुबह होने के बाद ये लड़के को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद जिम और सुजान इस केबिन के पास आ जाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। ये जांच करने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ था। केबिन के पास पहुंचने के बाद ये जांच करने लग जाते हैं। सुजान को केबिन के अंदर के सबूतों से ये पता चलता है कि ये काम एक समुद्री नरभक्षी का होगा। ये तीनों समुद्र में घूम रहे होते हैं तब सुजान को देखने को मिलता है कि समुद्र के किनारे कुछ गुफाएं होते हैं और उस गुफा के अंदर से जाने के बाद वो देख पाते हैं कि यहाँ पे तो कई सारे एलियंस होते हैं जो कि ये सब बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं और ये सब तो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रहे होते हैं और एक एलियन इनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है तब गोली खा के मर जाता है। यहाँ पे कई सारे एलियंस होते हैं और जिम इन सब के ऊपर गोली मारते जाता है और सबको मार के साफ कर देते हैं और तब यहाँ पे इन सब को देखने को मिलता है एक फेयर जो कि यहाँ पे पेगी होती है जो कि इसको एक एलियन ने बलात्कार कर दिया था लेकिन ये नहीं मारी होती है, जिंदा होती है। इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये तीनों लैब में आने के बाद सुजान इनको बताती है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसने कि उसने मेंढकों पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करते हुए मेंढकों के ऊपर DNA 5 दिया गया जो कि DNA 5 विकास को तेजी करता है और इसी तरह के और एक एक्सपेरिमेंट समुद्र में किया गया था जो कि DNA 5 को सेलेमन्स के ऊपर इंजेक्ट किया गया था और एक्सपेरिमेंट के दौरान समुद्र की लहरों के वजह से 3000 DNA सेलेमन्स भाग गए, इनके कंट्रोल से भाग गए और वो DNA 5 सेलेमन्स को कुछ मछलियां निकाल गए और मछलियां निकालने के बाद बड़ा होकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए। और ये वैज्ञानिक सुजान इनको बताती है कि वो सब मॉन्स्टर्स ठरकी होते हैं, वो अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए लड़कियों का बलात्कार करते हैं। शहर में एक फेस्टिवल होता है जो कि फेस्टिवल समुद्र के पास किया जाता है। रात को सब लोग फेस्टिवल को मजे में एंजॉय कर रहे होते हैं, सब लोग मजे में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे जिम और सुजान आ जाते हैं, एक मॉन्स्टर को पकड़ के यहाँ पे आ जाते हैं और सभी लोगों को वार्न करते हैं कि तुम सब बच के रहना, तुम सबकी जान खतरे में है। और चेतावनी देते देते ही यहाँ पे मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स लोगों को मारने के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं। लोग डर के मारे भागने में लग जाते हैं। इन मॉन्स्टर्स को देख तो इन सब लोगों की पेट गीली होने लग जाती है और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। मॉन्स्टर्स आदमियों को जान से मार रहे होते हैं और लड़कियों को तो पकड़ के पटक के ठोक रहे होते हैं, लड़कियों का बलात्कार कर रहे होते हैं, लड़कों को तो बुरी तरह से जान से मार रहे होते हैं। घुमा घुमा के लड़कियों का दिन दहाड़े चिरहरण हो रहा होता है। तब जिन और सुजान तो पानी में पेट्रोल डाल रहे होते हैं ताकि पानी को जला के सभी मॉन्स्टर्स को जान से मार सकें और उसके बाद पानी में आग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे यह मॉन्स्टर एक
एक लड़की को पकड़ के ठोकने जा रहा होता है तब ये आदमी गोली मार के या मॉन्स्टर को मार डालता है। यहाँ पे घर के अंदर बच्चे के साथ कैरल होती है और एक मॉन्स्टर घर के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो घर के अंदर घुसे तो कैरल को ठोके। और जैसे ही ये मॉन्स्टर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तब कैरल मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाती है, लेकिन ये मॉन्स्टर तो घर के अंदर घुस ही जाता है और घर के अंदर घुसने के बाद कैरल को ठोकने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर कैरल को कुछ नहीं कर पाता, उल्टा कैरल मॉन्स्टर को मार डालती है। यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया जाता है और सुबह होने के बाद यहाँ पे लाशें बिछे होते हैं, कई सारे लोग मर गए होते हैं। सीन चेंज होने के बाद देख पाते हैं कि पैगी का इलाज चल रहा होता है जो कि ये प्रेग्नेंट हो गई होती है। उस मॉन्स्टर का बलात्कार से ये प्रेग्नेंट हो गई होती है। ये बच्चे को देने ही वाली होती है। इसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसका बच्चा बाहर निकालने की कगार पर होता है, लेकिन योनि के माध्यम से नहीं। इसका पेट बुरी तरह से फूलने लग जाता है और पेट फूल के फट जाता है और एक मॉन्स्टर बच्चा पैदा हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।